सब्जेक्ट ली, फिर एक पूरा मीडियम लिया, पूरा एक हार्ड लिया। तो इन सब्जेक्टों का 3-3 सब्जेक्ट का मैंने पेयर बनाया। फिर कनिष्क कटारिया सर से भी आपका नंबर ज़्यादा था। हाँ। सर ये किस टाइम में था, कौन सा वाला अटेम्प्ट में आपने? फर्स्ट टाइम में था मेरा, तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, उस टाइम पे उनसे एक नंबर ज़्यादा था। मोची में मेरे साथ उस टाइम पे अवध उदा सर थे, ही इज़ द बेस्ट। उसके बाद आप मणिकांत सर ले सकते हैं, बट मैं सेट के लिए मधुकर सर मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी है जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू और 5वीं टाइम ये मेंस लिखने वाले हैं इस बार। तो मिलाते हैं सर से, आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि अपने आप में जो न्यू एस्पिरेंट होता है उसके लिए प्री निकालना भी बहुत बड़ी बात है। तो इनकी वो सारी प्रैक्टिस, इनकी सारी जर्नी आप तक इस वीडियो के द्वारा डिलीवर की जाएगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना नाम और अपना मीडियम बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है। तो सर, आप बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि ये आप 5वां जी मेंस देने वाले हैं, आई जी थिंक। जी। जी। तो आपने कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट की थी? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था? एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने बिट्स प्लानिंग से इंजीनियरिंग की। आफ्टर दैट मेरा प्लेसमेंट हुआ जी। सीमेंस कंपनी में बेंगलोर। मैंने ऑलमोस्ट 13 ईयर जॉब किया। आफ्टर दैट मैंने अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को कॉल किया और उनको बोला कि मेरे को यूपीएससी करनी है, क्योंकि बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मैं सराउंडिंग में जो चीज़ें देखता था, उसके अलावा सोसाइटी में चीज़ें देखता था, काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करना था। उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रास रूट लेवल पर काम कर सकते हो, वो चीज़ें हो सकती है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया दैट टाइम। आफ्टर दैट मेरा उसको उन्होंने बोला कि ठीक है, गो फॉर इट। आफ्टर दैट मैं दिल्ली आया। दिल्ली के बाद मेरे उस साल फर्स्ट रैंकर थे जो अनुदीप शेट्टी भैया, वो हमारे कॉलेज के सीनियर थे। उनसे मैंने डिस्कस किया। आफ्टर दैट मैंने बाजीराव एंड रवि में मैंने एडिशन लिया वहाँ पे कोचिंग में। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग के 15-20 दिन में तो मेरे को ऐसे लगा कि क्या है, क्योंकि मैं टेक से नो टेक में आया था। तो हमेशा जो भी टेक से नो टेक में आया था उसके लिए प्रॉब्लम्स रहती है स्टार्टिंग में। तो सर, जैसा कि आपने 5वीं बार मेंस लिखने जा रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको कि पीटी से डर लगता है, उनका हो नहीं पाता। होना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी प्री की? प्री की बेसिकली मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। स्टार्टिंग में मैंने जीएस से स्टार्ट किया, उस हिसाब से मैंने मेंस के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की स्टार्टिंग में। इसका से तो मैंने क्या कि सब्जेक्ट का पेयर बनाया स्टार्टिंग में 3-3 सब्जेक्ट का पेयर बनाया। मेरे पास शुरू में कभी प्रॉब्लम्स आती है काफ़ी बार कि आप ये सब्जेक्ट करें, ये सब्जेक्ट करें, ये सब्जेक्ट करें। तो उन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन ये निकाला मैंने कि 3-3 सब्जेक्ट का पेयर बनाया मैंने। उन पेयर बना के स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जैसे जैसे मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं आता था, लंच करता था, उसके बाद स्टार्ट करता था। उसमें क्या हुआ कि मैंने सबसे जो ईजी सब्जेक्ट है एक्चुअली मेरे को, मतलब कईयों को होता है, कईयों को नॉलेज क्या होता है, कईयों को नॉवेल्स पसंद होते हैं, कईयों को कोई सब्जेक्ट पसंद होती है। इन सब्जेक्टों में कुछ एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो काफ़ी आपको अच्छी लगती है, जो आपको बेस्ट फोटे होता है। तो उसको स्टार्ट किया मैंने, वो एक सब्जेक्ट ली, फिर एक पूरा मीडियम लिया, पूरा एक हार्ड लिया। तो इन सब्जेक्टों का 3-3 सब्जेक्ट का मैंने पेयर बनाया। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। पहले एक सब्जेक्ट पढ़ी तो मैक्सिमम क्या होता था, तो 1.5 आवर एक सब्जेक्ट को इनफ होता है। मतलब कि आप तब तक पढ़ते हो तब तक आपकी मेमोरी स्किल्स आपकी चलती रहती है तब तक आपकी। तो उसमें अगर आपने इनफ 2 टॉपिक भी आपने कवर किए हैं, ऐसे ही आप उन सब्जेक्ट पेयर में 6 टॉपिक आपने कवर कर लिए, तो आप अगर पूरे साल में काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2000 टॉपिक्स आप कवर हो जाएंगे आपके, अगर सभी सब्जेक्टों को आप देखोगे। आप हर सब्जेक्ट को, कभी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ नहीं चला मैं कभी भी कि जैसे कि हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया 1 महीने या पॉलिटी को 2 महीने के लिए कंप्लीट कर लिया, ये नहीं दिया। सभी सब्जेक्टों को रोटेशन में चलाया कि इस वीक मेरे को ये 3 सब्जेक्ट करनी है, नेक्स्ट वीक इन 3 सब्जेक्टों को कवर करना है, अगले वीक 3 को करना है, अगले वीक 3 को करना है। तो पूरी 12 जो मेन कोर सब्जेक्ट है वो पूरी रोटेशन में चल रही है। इनफैक्ट उसके बाद सैटरडे या संडे का दिन होता है, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आपको 60% या 40% ही वो चीज़ आपको आपकी मेमोरी में स्टोर रहती है, तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको जब रिवाइज करोगे ना, आप उस चीज़ को 60 से 100% ले जा सकते हो आराम से इजीली। तो हमेशा कभी भी सब्जेक्ट को रोटेशन में चलाया करो। जितनी भी सब्जेक्ट है उनको रोटेशन में चलाते रहोगे, आपको हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक कवर होता रहेगा, प्रॉपर तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो सर, बात करते हैं मेंस को लेके। आपका 5वीं बार मेंस हो रहा है, तो सर मेंस का आपका अप्रोच क्या रहता है हर बार? मेंस कैसे आप उसके रिसोर्सेज, कितने घंटे लिखते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, आप किन किन रिसोर्सेज को मर्ज करते हैं अपने कंटेंट में, अपने मतलब राइटिंग में? सर एक बार स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था उस टाइम में कुछ चीज़ें लेक हो गई थी मेरे से। जैसे
फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने यूएससीएस के जितने भी 10 साल के पेपर थे उनमें से कोई प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने। बेसिकली मैं इस कॉन्सेप्ट पर था कि हाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो गई, जितना भी मटेरियल है पूरा जितना भी था वो कॉन्सेप्ट वाइज सारा क्लियर था मेरा। उस टाइम मैंने वो चीज़ें मिस कर दी थी, लेक कर दी थी। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम पे मैंने वो चीज़ें इनोवेट की अपने उसमें। तो उसमें सबसे पहले ये था कि मैंने जितने भी 10 साल के जो पेपर थे, मैक्सिमम 10 साल के वो पेपर थे, उन पेपरों को लिया, उनकी प्रैक्टिस की मैंने, उनकी आंसर राइटिंग थी उनको। अपना एक ग्रुप बनाया, एक सर्कल था मेरे 5-6 फ्रेंड्स का, उनका ग्रुप बनाया मैंने। व्हाट्सएप ग्रुप था, टेलीग्राम ग्रुप भी आता है, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। हम वहाँ एक दूसरे को शेयर करते थे और वहाँ से हमको आता था कि कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वो बेटर बताता था फ्रेंड्स, कुछ हम बताते थे, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी होती थी, तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते थे हम हमारे आंसर में। उसके बाद जो भी आंसर राइटिंग होता था, एक टॉपिक लेता था, सबसे पहले उसकी समरी बनाता था मैं, समरी माइंड में बना ली। उसके बाद आउटलाइन बनाता था, आउटलाइन बना के उसकी अप्रोच लिखता था कि अप्रोच किस प्रकार से करनी है। फिर उसके बाद रेफरेंस उसके, फिर कॉन्टेक्स्ट उसका, मेन बॉडी फंक्शन जितने भी होते थे ना वो लिखता था। फिर उसका कंक्लूजन, कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन उठाता था उसका सबसे पहले जो रेफरेंसेस होते थे वो विद एग्जाम्पल उसका कॉन्टेक्स्ट में लिखता था, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखता था। इस प्रकार आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। कोई भी आप अगर प्रेजेंट सिनेरियो कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो, कोई सा भी टॉपिक ले सकते हो आप, इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी, आप पोलिटी से रिलेटेड कुछ भी वो टॉपिक हो, GS1 का, GS2 का या ऐसे का किसी का भी, तो उसका वो टॉपिक में लेता था वहाँ से और उसका एग्जाम्पल से समझाता था कि उसका इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है अभी, उसका क्या है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करती है जो अपन ले करते हैं कई बार मेंस के एग्जाम में, कि हम रेफरेंसेस देते हैं लेकिन विद एग्जाम्पल उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दे पाते हैं। तो वो चीज़ें मैंने इनोवेट की आराम से, उसको प्रिपरेशन लिया। और स्टडी मटेरियल भी मैंने जो भी है मार्केट में जो भी था उसका, सर की कोचिंग के थे वो लिए, यूज़ किए, खुद के नोट्स बनाए मैंने आराम से। क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत होता है मार्केट में, लेकिन फिक्स मटेरियल रखते हो कि आपने वहाँ से लिया। आपके कोचिंग के मटेरियल होते हैं, आपके सर के नोट्स होते हैं, खुद के नोट्स होते हैं, तीनों को मिला के कंप्रेस करके एक आंसर बनाते हो, बेटर आंसर बनाते हो। वो खुद के नोट्स होते हैं और बेटर होते हैं वो चीज़ में ना। तो वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, वो चीज़ें बनाई मैंने। ठीक है सर। आते हैं सर स्टडी मटेरियल को लेके कि आप एस्पिरेंट को बताएं कि बेस्ट स्टडी मटेरियल रेफरेंसेस बुक आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, GS का हो जो कि प्री को भी कवर करे और सी सेट को लेके। वो देखो GS का मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम सी सेट में रहती है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो चीज़ें कहाँ लैक कर रहे हैं। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि हिंदी मीडियम के बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। वो अपने आप को कंपेयर करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से आसपास के, कि हाँ नहीं वो लास्ट में कर रहे हैं प्रिपरेशन, या मैं लास्ट टाइम पे 1 महीने में 15 दिन में कर लूँगा वो चीज़ें। क्योंकि आप कंपेयर करोगे किसी के, एक प्रोफेशनल डिग्री वाले जो भी आते हैं, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई भी MBA वाले हो, तो वो उनका प्रैक्टिस पहले स्टार्टिंग से रहती है। क्योंकि उनके 4 साल की जर्नी में जब कॉलेज करते हैं, एक इंजीनियर होता है, जैसे लाइक मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे 4 साल में आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके लैब होता है, आपके असाइनमेंट होते हैं, आपके मिड टर्म होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। तो इतने सारे एग्जाम होते हैं, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस आपको रहती है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, एक वो प्रैक्टिस बहुत रहती है उनमें चीज़ों में। और एक खुद पर रहता है कि आपस में एक लैंग्वेज बैरियर वाला वो चीज़ रहती है, वो चीज़ें होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो वो CSET का उनका रहता है डाउट। और CSET के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा रहा, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा CSET के लिए, वो ऐसा रहा कि कोचिंग में पढ़ता था। उसके अलावा मेरे को डाउट रहा तो सबसे पहले मैंने माइंड में, कभी बहुत सारे टीचर होते हैं माइंड यहाँ पे सराउंडिंग में आपके, आप देखते हो मटेरियल लेते हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर समझ में नहीं रहा, फिर जाते हो आप, फिर दूसरा टीचर होता है, फिर तीसरा टीचर होता है, और बहुत सारे टीचरों का आप रिसोर्सेज लेते हो, लेकिन आपको फिर भी नहीं आ रहा। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट टीचर CSET के मधुकर कोटवे सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। CSET में मतलब कि वो बेस्ट है। अगर आपको CSET की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा मधुकर कोटवे सर। आप बिना डाउट के आप वहाँ जा सकते हो उनसे, वो एक उनका होता है। आप अब उनसे पढ़ोगे, पर्सनली आप पढ़ोगे आप, तो आपको कभी वो चीज़, एक बाउंडेशन नहीं आएगी चीज़ का। आप अपने डाउट आप सोल्व कर सकते हो उनसे पर्सनली मिलके, आप उनसे, आपको एज ए गाइड करेंगे, एज ए गार्जियंस गाइड करते हैं। आते हैं पूरे साल के माइंड मैप को लेके कि जो अगर एस्पिरेंट UPSC जैसे जर्नी में उतर रहा है, एक साल का उसका माइंड मैप क्या होना चाहिए, क्योंकि एक लंबी जर्नी है, कहीं ना कहीं उसको डीमोटिवेशन हो जाता है, आप लोगों की बातें में आके वो थोड़ा नर्वसनेस उसे फील होने लगता है। आप इतना लंबा आपने जर्नी तय किया है, 5वीं बार मेंस लिखने जा रहे हैं, तो सर उस एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे और उसका माइंड मैप क्या होना चाहिए पूरे साल का? सबसे पहले तो आपको एक डिसाइड करना है, क्योंकि कोई भी UPSC एस्पिरेंट वाला आता है वो श्योर होके आता है कि मुझे UPSC करनी है। ऐसा नहीं होता कि आफ्टर 6 मंथ या 3rd मंथ या 1 साल बाद आपने ड्रॉप आउट कर दिया, अगर रिजल्ट नहीं आया ड्रॉप कर दिया। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे होगी तो आपको ड्रॉप करना पड़े। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
आपको ये डिसाइड करना है कि यूपीएससी करना है, आप आ गए यूपीएससी, आपको पता है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रखनी है कि वेस्ट टू गो ना हाउस टू गो। आपको पता है यूपीएससी करनी है और कैसे करनी है, उसका रोड मैप आपको तैयार करना है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है उसका। कोई भी, मैंने पहले भी बोला है कि कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो आप स्टार्टिंग वहाँ से करो। आपको कभी डाउट हो रहा है, कभी कभी इतनी बर्डन हो जाता है, आप उसका साइकोलॉजी प्रेशर ले लेते हो, कभी भी साइकोलॉजी प्रेशर में लेना नहीं, कभी भी खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर बिलीव रखो, है ना। और आप हमेशा एग्जाम को एग्जाम के तौर पर लो, आप उसको चीज़ को उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, तो आप सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। तो स्टार्ट वहाँ से करो आप। जीएस का अगर सेक्शन आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मोस्टली जो मैंने किया, मैंने पहले भी शायद बताया होगा, तो उसमें क्या होगा, मैंने पेयर बना के स्टडी की है। हमेशा आप पेयरिंग में आप स्टडी करोगे, रोटेशन में सारे सब्जेक्ट चलती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 कोर सब्जेक्ट होती है अपनी, उसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। आप 12 कोर सब्जेक्टों को जिस तरह से स्टार्ट करोगे, रोटेशन में चलाओगे आप। हर वीक, जैसे फर्स्ट वीक में आपने 3 सब्जेक्ट ले ली, उनका स्टार्ट किया प्रिपरेशन आपने, फिर सैटरडे को क्या करो, उसका रिवाइज कर लो, और संडे को उन पे जो अगर आपने 15-20 टॉपिक कवर हो रहे हैं, 20 टॉपिक आपके सैटरडे कवर हो रहे हैं उन 3 सब्जेक्टों में, तो उनका टेस्ट लो खुद के हिसाब से कि कहाँ पर क्या कर रहा है। अगर आपने याद किया, अगर 60% भी आपको याद रहता है तो आप रिवाइज करते हो तो वापस 100% हो जाता है। फिर आप टेस्ट दोगे, वहाँ पर आपके 60 या 70% मार्क्स आ रहे हैं, देन गुड। उसके बाद नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सब्जेक्ट लो आप, फिर सैटरडे को रिवाइज करो वही चीज़। 4 वीक में आपके 28 डेज हो गए आपके, उसमें आपको क्या, आपका टेस्ट भी हो गए 4, और आपका रिवाइज भी हो गया, और उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट रोटेशन में चल भी रही है। आफ्टर लास्ट के 2 दिन बचे, उसमें दोबारा रिवाइज कर सकते हो आप। जितनी सब्जेक्ट है सबको रिवाइज कर सकते हो। अगर आप 28 दिन बाद अपने आप को कंपेयर करोगे, अगर 40% ही वो चीज़ें आपको याद है फर्स्ट डे की आपको, तो आप दोबारा रिवाइज करोगे उसको, आप 70-80% 90% लेके जाओगे, देन इज इनफ। अगर आप जितना पढ़ रहे हो कंप्लीटली पढ़ लो, तो पूरा फोकस होकर पढ़ो उसमें। तो रोटेशन में सब्जेक्ट चलते रहने चाहिए, उससे आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट, और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कभी मत करना। मैंने मैक्सिमम देखा बच्चों को कि जो एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाता है कि हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री है, पॉलिटी। हमेशा सब्जेक्ट को रोटेशन में चलाते रहो, सारे सब्जेक्टों को, आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। ठीक सर। जैसा कि आपने बताया था कि कनिष्क कटारिया सर से भी आपका नंबर ज़्यादा था। हाँ। सर ये किस टाइम में था, कौन सा वाला अटेम्प्ट में आपने? फर्स्ट टाइम में था मेरा, तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, उस टाइम पे उनसे 1 नंबर ज़्यादा था। मोस्टली मेरे क्या, हाँ। काफ़ी स्टूडेंट थे जिनके नंबर ज़्यादा थे हाँ। इंटरव्यू में, बट मोस्टली ये होता है कि आप ओवरऑल टोटल जब आते हैं नंबर, उसमें सबका होता है जीएस वाला सेक्शन होता है, एसए वाला सेक्शन, ऑप्शनल सब्जेक्ट। उनके ऑप्शनल में 361 थे उनके, तो ओवरऑल टोटल किया था उनके नंबर ज़्यादा थे। मेरे 2 नंबर से मैं लास्ट में शॉर्ट रह गया था उसमें, मेरे 941 नंबर थे उसमें, टोटल 2 नंबर से शॉर्ट रह गया था उसमें। ठीक है सर, आते हैं इंटरव्यू वाले पोर्शन पे कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब तक 2 बार आपने इंटरव्यू दिया, तो कहाँ दिक्कत हुई और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कि पैनल के सामने जब आप गए तो वो कैसा रहा? नर्वसनेस हुआ या फिर कैसे हैंडल किया उन चीज़ों को? ऑब्वियसली जब आप देते हो, हमेशा आपके लिए नया मंच होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को वो चीज़ों का है। हर बार कुछ भी चीज़ नहीं करते हो आप, और वो भी है आप करियर के लिए कोई भी एग्जाम कुछ कहीं भी जाते हो, आपके लिए हमेशा कुछ हर चीज़ नहीं होती है, उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए भी अलग एक्सपीरियंस था जब मैं फर्स्ट बार जब हुआ इंटरव्यू देने गया, तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि कैसे होगा, क्या कैसे क्या पैनल आएगा, किस प्रकार से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कोई आइडिया नहीं था कभी। बस ये होता था, कोचिंग वाली प्रैक्टिस होती थी, इंटरव्यू की प्रैक्टिस होती थी, आफ्टर दैट सबका अलग अलग होता है। वहाँ पे वो पैनल के सामने बैठाया गया, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग होती है, आपकी हर चीज़ नोटिस की जाती है वहाँ पे, कि आप किस हिसाब से एंटर कर रहे हो, किस हिसाब से आप बैठ रहे हो, किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब क्या है, तो मैं गया वहाँ पर, थोड़ा बहुत नर्वस था, तो पैनल ने थोड़ा रिलैक्स कर दिया उन्होंने, वो जिस हिसाब से आपका एक तरह से वेलकम अच्छा ही करते हैं वहाँ पे, जैसे आता होता है, वो नर्वस होने की कोई बात नहीं है। आप वहाँ पर गए, उसके बाद आपको क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन जिस तरह से नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, वो नॉर्मल से स्टार्ट किया, नॉर्मल से हाई पे जाते हैं। तो स्टार्टिंग किया, तो स्टार्टिंग में नर्वसनेस थी, उसके बाद धीरे धीरे ईजी होता गया, वो अच्छा गया इंटरव्यू, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था इंटरव्यू का। ठीक है सर। बेस्ट बुक और बेस्ट टीचर सब्जेक्ट वाइज आप सजेस्ट करना चाहें तो, हाँ। कि मतलब इनको मैंने फॉलो किया। हिस्ट्री में मेरे साथ उस टाइम पे अवधूत सर थे, अच्छा। ही द बेस्ट। उसके बाद आप मणिकांत सर ले सकते हैं, बट मैं अवधूत सर थे हिस्ट्री के लिए, मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो अवधूत सर थे, वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है हिस्ट्री के। उसके बाद मैंने हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक थी 11th-12th की, उसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड की बुक से वो ली थी, उनसे प्रिपरेशन किया था। उसके बाद अगर आपको स्टोरी लाइन वाली चीज़ें पसंद है तो मॉडर्न इंडिया आप सतीचंदा से पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा अगर आपको नोट्स वाइज कुछ चीज़ें पढ़नी है मॉडर्न इंडिया से, तो आपके लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है, आप उससे कवर कीजिए। एंशिएंट और मिडल वे वहाँ से एनसीईआरटी से कवर हो गई थी।
और क्वालिटी पॉलिटी के लिए मेरे को लक्ष्मीकांत सर थे, ऊपर सुब्रा रंजन मैम हमको पढ़ाते थे। सुब्रा रंजन मैम से वहाँ से प्रिपरेशन किया था, उनके नोट्स थे, उन्होंने पढ़ाया। आफ्टर दैट मतलब कि लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक के लिए लक्ष्मीकांत थी, दोनों का क्या खुद का एक बेटर आंसर बनाया, और खुद के भी नोट्स थे मेरे जो मैंने बनाए थे, सर के नोट्स, मैम के नोट्स से और उनके से, जितने भी टीचर उनके नोट्स से और रेफरेंसेस बुक है उनके नोट्स से बना के खुद के भी आंसर, वो बेटर होती है, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है। और सी सेट आपका मधुकर सर? सी सेट के लिए मधुकर सर मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ है, बट पर्सनली मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल में जितने भी उस टाइम पे थे, हम उस टाइम पे सब सी सेट के लिए मधुकर सर को प्रेफर करते थे। ठीक है सर, तो इस बार की कैसी आपकी प्लानिंग है, क्योंकि आप 5वीं बार देने जा रहे हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तैयारी सर कैसी है अभी? तैयारी अभी बहुत अच्छी चल रही है मेरी, स्पेशली मैं एक सेक्शन था पिछली बार GS2 थोड़ा सा मेरा ऐसा रह गया था शॉर्ट, GS2 में थोड़े स्कोर थोड़ा कम आ गया था। प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, नहीं हो पा रहा था। इस बार तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो GS2 में मैंने मधुकर स्पॉट पे सर से कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे GS2 का पेपर भी वो कर रहा हूँ। उसके अलावा प्रिपरेशन चल रही है मेरी, अच्छी चल रही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं, सारे प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग जितनी कर सकते हो मैक्सिमम उतनी कीजिए आप। सर लास्ट मैसेज एस्पिरेंट के लिए कि मैगजीन जो वीकली मंथली आती है या फिर ईयरली या हाफ ईयरली, आप कैसे उनको मर्ज करते हो अपने राइटिंग में, या आप कौन से मैगजीन को प्रेफर करते हो? देखो पर्सनली मैं उस टाइम पे जब कोचिंग में था, उस टाइम पे तो हमको कोचिंग की बाजीराव की मिलती थी। उसके अलावा मैंने विजन की अप्लाई की, आगे जैसे मोस्टली उसके बाद मैंने एनालाइज किया तो सबसे बेस्ट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट राउस की आती है, राउस की आती है। और आप दिन में 2 या 3 टॉपिक होते हैं मैक्सिमम यूपीसी के लिए, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं होते, मैक्सिमम 4 मान सकते हो आप, या 3 या 4 टॉपिक होते हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं होते हैं। वो मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेते हैं। तो आप मैंने स्टार्टिंग वहाँ से किया था। तो अभी जो मैं प्रिफर करूँगा बच्चों के लिए, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हों तो वहाँ से, और हिंदी मीडियम को तो आपके पास विजन है, दृष्टि की काफ़ी अच्छी बुकलेट्स है, अच्छा मटेरियल है। लेकिन हाँ मंथली है ये, आप मंथली, या फिर इसके अलावा आपके पास यूट्यूब बहुत सारे चैनल है जहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर दूँ आपको, दृष्टि का टू द पॉइंट बहुत अच्छा है, स्टडी IQ का वो भी अच्छा है, आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। और दिन के 2 या 3 टॉपिक होते हैं, या मैक्सिमम या 4 टॉपिक होंगे, नहीं वो टॉपिक आप दिन में हाफ एन आवर दे सकते हो आप। उसके लिए आप स्टार्ट यहाँ से कवर करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वो चीज़। ठीक है सर, होप इस बार जब आप इस चैनल पे आएंगे तो आप इस बार IAS बने, IAS फॉर योर गाइड करिए सर। थैंक यू सर।